3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश में बढ़ रही दुष्कर्म, लूट, भ्रष्टाचार, छेड़छाड़ व हत्या की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शुक्रवार को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। काफी देर तक कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान में बढ़ते अपराध, दुष्कर्म, लूट, हत्या जैसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर रोकथाम की मांग की। ABVP के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि राजस्थान में गृह मंत्री का दायित्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, लेकिन कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। गहलोत सिर्फ मोदी और केंद्र सरकार को कोसने में व्यस्त रहते हैं। राजधानी जयपुर में DCP कार्यालय में ASP स्तर का पुलिस अधिकारी फरियादी महिला से बलात्कार करता है और गहलोत मुंह तक नहीं खोलते। अस्पताल के ICU में भर्ती महिला से दुष्कर्म होता है और राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को पता नहीं चलता, जबकि यूपी में जरा सा अपराध होते ही भाई बहन पैदल दौड़ लगाते हैं। क्या राजस्थान में अपराध की गूंज दिल्ली तक नहीं पहुंचती? ये दोहरा बर्ताव ओछी राजनीति की ओर इशारा करता है। महामहिम राज्यपाल प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर संज्ञान लेकर प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाएं, क्योंकि गहलोत सरकार अपराध नियंत्रण में नाकाम साबित हुई है। ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे? आज हमने प्रदेश के अंदर जो लगातार घटनाएं बढ़ रही, चाहे दुष्कर्म ले लो, चाहे लूट ले लो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले ले लो, इनमें राजस्थान में तेजी से इनका ग्राफ बढ़ रहा है। परंतु राज्य सरकार द्वारा, जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, उनके द्वारा इसमें बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इसका नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और आमजन में भय का माहौल हो रहा है। आप चाहे पुलिस स्टेशन देख लो, ऐसी घटनाएं, पुलिस स्टेशन में महिलाओं के साथ बलात्कार, अस्पतालों में महिलाओं के साथ बलात्कार, ऐसी घटनाएं जो प्रदेश की छवि को देश भर में खराब कर रही है। राजस्थान प्रदेश वीरांगनाओं का प्रदेश रहा और यहाँ की महिलाओं ने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया, परंतु इस प्रकार की जो दुष्कर्म की और ये जो यौन शोषण की आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही है, इससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। इसलिए आज विद्यार्थी परिषद ने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि जो दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और जो यहाँ जो जंगल राज चल रहा है राजस्थान में, उस पर संज्ञान लेके और कानून का राज वापस दिलाया जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर शहर व्यापार संघ के बैनर तले बाटा तिराहे को बचाने के लिए व्यापारियों का काली पट्टी बांधकर सामूहिक विरोध प्रदर्शन। एलिवेटेड रोड की भुजा बाटा तिराहे पर उतारने से 200 वर्ष पुराने तिराहे का अस्तित्व हो जाएगा खत्म।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाल नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अजमेर शहर व्यापार संघ के बैनर तले व्यापारियों ने स्टेशन रोड बाटा तिराहे को बचाने के लिए हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए काफी देर तक प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने के बाद व्यापारियों ने धरना शुरू कर दिया। अजमेर शहर व्यापार संघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने बताया कि बाटा तिराहे पर एलिवेटेड रोड की भुजा को उतारने से होने वाली परेशानियों से जिला कलेक्टर व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजर प्रकाश राजपुरोहित को भी अवगत करा दिया गया। उनके द्वारा कराई गई जांच में भी कई तरह की खामियां निकलकर सामने आई। बावजूद इसके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एलिवेटेड ब्रिज की भुजा को बाटा तिराहे पर ही उतारने की हठधर्मिता क्यों की जा रही है? अभी भी समय है, थोड़ा बहुत पिलर का नुकसान हो सकता है। भुजा को सीधा मार्टेंडल ब्रिज पर उतारा जाए, जिससे 200 साल पुराने बाटा तिराहे का अस्तित्व भी बचा रहे, साथ ही दोनों ओर मौजूद दुकानदारों सहित आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना न पड़े। सब आज हम लोग सब बाजार वाले एक साथ एकत्रित हुए हैं प्रशासन की नींद जगाने के लिए, क्योंकि प्रशासन को हम लोग बहुत पहले से अवगत कराते चले आ रहे हैं कि भाई ये बाटा तिराहा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मार्केट है, महत्वपूर्ण प्रजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया तो ये हमेशा के लिए सरदर्द हो जाएगा। हम प्रशासन को बार बार अवगत करा रहे हैं और आज फिर हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर इन्हें प्रशासन ने इस पर और ध्यान नहीं दिया तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इनके संभाले नहीं संभलेगा। कल हम लोग जिलाधीश कार्यालय भी गए थे, जिलाधीश के साथ में मीटिंग थी, पर उन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बड़ा गलत व्यवहार करा और हमको बिल्कुल भी समय नहीं दिया। अगर वो व्यापारियों को समय नहीं दे सकते हैं तो व्यापारियों को बुलाने का क्या मतलब है? हाँ, समझ गए। अब हम वापस एक बार फिर उनसे गुहार वापस करेंगे, पर हम अब प्रशासन से कहने के लिए यही जाएंगे कि भाई हम लोगों की गुहार सुनिए। अगर आप लोग शहर के मालिक हो, आप लोग शहर के जिलाधीश शहर का रखवाला होता है और व्यापारी को की नहीं सुनेगा, पब्लिक की नहीं सुनेगा, प्रजा की नहीं सुनेगा, तो फिर जिलाधीश को अपनी सीट पे बैठने का अधिकार नहीं है। हम तो साफ कहते हैं और हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज प्रशासन की नींद जगा सकें। आज क्या करा आपने? आज हम लोगों ने सबों ने अपना व्यापार और काली पट्टी बांधकर हम प्रशासन का विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के बाद में हम सब यहाँ पर धरना देंगे और ये धरना रेगुलर रोज का चालू रहेगा जब तक प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी। अगर प्रशासन ने हमारे प्रति कुछ भी वो नहीं किया तो मार्केट भी बंद होंगे, फिर उसके बाद में आगे जाके कदम अजमेर बंद का भी उठाया जाएगा। स्टेशन रोड व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बालेश गोहिल ने बताया कि निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड को मार्टेंडल ब्रिज से जोड़ने और 200 वर्ष पुराने ऐतिहासिक बाटा तिराहे का अस्तित्व बनाए रखने के साथ ही जनहित में आने वाली परेशानियों से जिला कलेक्टर खुद मौका मुआयना कर कोई निर्णय ले। मौजूदा हालातों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे एलिवेटेड रोड और ब्रिज को लेकर कई विसंगतियां सामने आ रही हैं। बरसात के मौसम में केसरगंज से आने वाला पानी सीधा दुकानों में घुसेगा, जिसे रोक पाना मुश्किल होगा। इसके अलावा अजमेर रेलवे स्टेशन को अप्रोच करने वाले सड़क मार्ग से वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लोग रेलवे स्टेशन सहित अन्य बाजारों में कैसे पहुंचेंगे? ऐसे कई बिंदुओं पर जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रकाश राजपुरोहित को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। 40 दिनों से जो आंदोलन हमने किया है, एलिवेटेड ब्रिज से जो भुजा उतर रही है बाटा तिराहे पे, वो कहीं भी मानक पे खरी नहीं उतर रही है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानी आएंगी। इस बारे में हमने जिला प्रशासन को और जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं और उनके संस्थान जो भी हैं उनको हमने चेताया, लिखित में भी उनको ज्ञापन दिया है, उनसे मीटिंग भी की है, लेकिन वे इस जन आंदोलन को एक छोटा सा आंदोलन समझ रहे हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि एक बार आप इस पर गहन विचार करें, क्योंकि जिस तरीके से ये बन रहा है आने वाले टाइम के अंदर अजमेर शहर के लिए एक दुखदायी पहल होगी। सर आपको क्या लगता है आपको सर मीटिंग होने वाली थी, आपको बताएंगे दिया था, अधिकारी नहीं आए, काम अभी बंद करा है, चालू है, आप इसको बंद देखो ये दिखाने के लिए कभी मिट्टी हटाते हैं, कभी ये करते हैं। प्रशासन खुद ही पेशों पेश में है, क्योंकि टेक्निकल टीम जिलाधीश महोदय और जितने भी ये लोग जुड़े हुए हैं इनमें आपस में किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। जो अधिकारी आया इस एलिवेटेड ब्रिज को मोड़ के चला गया। अब उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका करेंगे क्या,
जब जन आंदोलन इतना सक्रिय हो गया है और परेशानी का सबब बन गया है। रही बात हमें बुलाने की, तो कल जिलाधीश महोदय ने हमारे 5 बजे हमारे RTTC के जो भी मेंबर थे इनके और स्मार्ट सिटी के अधिकारी थे उनके साथ मीटिंग रखी थी, लेकिन 1 घंटा इंतजार करने के बाद वे नहीं आए, केवल ADM सिटी आए। अब ADM सिटी जी क्या न्याय करेंगे, इसलिए हमने उनका विरोध किया और आज ये जन प्रदर्शन हमने किया है काली पट्टी बांध के, और आगे भी इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे और तरह तरह के आंदोलन करके प्रशासन को इसकी सुलह के लिए हम मजबूर करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पंचील में 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला को जमीन हड़पने के लिए कार में जिंदा जलाकर मारने की कोशिश वाले मामले में पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही। IG और SP से मिला पीड़िता का बेटा किशनगंज थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के लगाए आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। 24 फरवरी को पंचील नगर में एक आल्टो कार में 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला को जलाकर मारने की कोशिश और महिला के नाम लाखों रुपए की बेशकीमती जमीन को धोखाधड़ी से अपने नाम करवाने के मामले में कृष्णगंज थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे पर थाना अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से दुखी बुजुर्ग महिला के मुंबई से आए हुए बेटे राजीव गुप्ता ने IG और SP से मिलकर प्रकरण में उचित कार्रवाई कराने की अपील की है। बुजुर्ग महिला मंजू गुप्ता के बड़े बेटे राजीव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच कराकर आरोपी ड्राइवर शिवराज उर्फ सोजी गुजर के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की। राजीव गुप्ता ने बताया कि उनकी बुजुर्ग माताजी को लाने और ले जाने का काम शिवराज उर्फ सोजी गुजर करता था, जिसने माताजी के नाम बेशकीमती भूमि को कूट रचित पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर किसी महावीर गुर्जर गांवगुड़ा निवासी को 17.5 लाख रुपए में 49 हेक्टेयर भूमि बेच दी, जबकि इस भूमि की वास्तविक कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। किसी को इस धोखाधड़ी का पता न चले इसलिए अकेली रह रही 82 वर्षीय माताजी को जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों और पड़ोसियों की मदद से उन्हें बचा लिया गया। लेकिन कृष्णगंज थाना पुलिस ने सिर्फ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, हत्या की कोशिश की धारा 307 उसमें नहीं जोड़ी गई, जबकि हमने जो रिपोर्ट दी थी उसमें इसका प्रमुखता से उल्लेख भी किया। ऐसा क्यों किया गया, इसकी भी जाँच कराई जाए। मामला 5 तारीख को हमने कृष्णगंज थाने के अंदर इधर से एडिशनल SP से बात करने के बाद FIR की कॉपी उनको रजिस्टर करने के लिए दी, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि तेज़ी से कार्रवाई होएगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जबकि हमने उनको ये बता दिया कि किस तरीके से फ्रॉडुलेंट तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी बना के प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र हुई हैं, और जो हत्या का मामला है उसमें 82 वर्षीय महिला को जलाकर मार डालने की कोशिश की गई है। वो इससे ज़्यादा विभत्स और कुछ नहीं हो सकता। पुलिस रोज पेपर के अंदर ये निकाल रही है कि इस तरीके की कार्रवाई को रोकने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस मामले के अंदर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि जो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे को दिया उसके बारे में भी हमने बताया कि मेरी माताजी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। ICICI बैंक बेराटू को मीन्स अगर पुलिस लिख के भेजेगी तो वो सारी जानकारी देने के लिए तैयार है, किस तरीके से फ्रॉड हुआ है उसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अभी किसी तरीके का कोई संशय नहीं है कि जान से मारने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद अगर कुछ नहीं हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मीन्स देश और कानून का क्या रह गया? सर, जितने ही घटना हुई आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं? जी, मेरी माताजी के साथ ये घटना हुई है। कौन सा आरोपी का नाम? आरोपी का नाम है शिवराज। वो मेरी माताजी को इधर से उधर ले जाया करता था, जिधर उनको जाना होता था। टैक्सी सर्विस की तरीके से प्रोवाइड करता था पिछले 6-7 साल से। अब आपको ऐसा क्या लगता है, उसमें तो कैमरा में भी कोई वारदात कैद हुई तो आपको सीसीटीवी कैमरा में नहीं, सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ था वो मेरे घर पे लगा हुआ था, और उसके अंदर वो कब उसने आके गाड़ी रोकी और उधर उनको 1 मिनट और 24 सेकंड तक उतारने का प्रयास ही नहीं किया। 1 मिनट और 24 सेकंड के बाद आग लगी है गाड़ी के अंदर। अगर 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर तो कितनी भी बार आदमी को उतारा जा सकता था। तो प्रॉपर्टी अब किसके नाम से है? प्रॉपर्टी मेरी माताजी के नाम से थी। पावर ऑफ अटॉर्नी शिवराज ने अपने नाम से बनाई, जो उनको लाता ले जाया करता था। ये तब हुआ था, ये आपको तब ये 6/6/19 को उसने पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली। ये हमारी माताजी का मीन्स को जलाने की कोशिश की गई है, लोगों ने मुझे बताया। उसके बाद मैंने उसका कारण जानने की कोशिश करी, तो उसके बाद मेरे को ये पता चला कि इसका मुख्य कारण ये है कि उसने गलत पावर ऑफ फ्रॉडुलेंट तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी बना के ये प्रॉपर्टीज उसके नाम पे ट्रांसफर कर ली हैं, इसलिए उसने ये कांड करने की कोशिश की। अब क्या एसपी ऑफिस में आपकी सुनवाई हो रही है? अभी तक मीन्स हमको मीन्स वो संतोष नहीं है, क्योंकि कृष्णगंज थाना मेन थाना है जिधर से कार्रवाई के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। मैंने उनको एसएमएस भी भेजे, उनको फ़ोन भी किए, लेकिन वो फ़ोन उठाते नहीं है और एसएमएस का भी कोई जवाब देते नहीं है। आईजी साहब के हेल्पलाइन नंबर पे आपने संपर्क करना चाहा? मैंने वो मिस्टर सेंगातर की हेल्पलाइन के ऊपर मीन्स संपर्क करना चाहा, लेकिन वो क्षेत्र के बाहर बता के संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर ईमेल भेजा, जो उन्होंने ईमेल अपने उस मैसेज के अंदर दे रखा है। ईमेल मैंने उनको भेज दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ब्यावर में रहने वाले कन्हैयालाल सोनी ने पुलिस अधीक्षक से लगाई अपने बड़े बेटे से बचाने की गुहार। ब्यावर में वार्ड 19 से पार्षद सुरेंद्र सोनी अपने छोटे भाई की बहू से करता है अश्लील हरकतें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। शाहपुरा मोहल्ला मालियान हताई ब्यावर से आए कन्हैयालाल सोनी ने अपने छोटे बेटे सुनील सोनी और बहू अल्फा सोनी के साथ शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपने बड़े बेटे सुरेंद्र सोनी और उसकी पत्नी कविता सोनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और ब्यावर सिटी पुलिस थाने को उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित करने की मांग की। कन्हैयालाल सोनी ने बताया कि वर्तमान में वार्ड 19 से भाजपा का पार्षद सुरेंद्र सोनी उसका बड़ा बेटा है, जो काफ़ी झगड़ालू किस्म का है। यह बात वहाँ सब लोग जानते हैं। वह संपत्ति हड़पने के लिए मुझसे, मेरे छोटे बेटे और बहू से हर वक्त झगड़ते रहता है और मेरी छोटी बहू के साथ अश्लील हरकतें भी करता है। उसने मेरी दुकान में चोरी भी की है, जिसकी फ़ोटो भी मेरे पास है। इसके अलावा मेरे बड़े बेटे की बहू कविता ने छोटे बेटे की बहू अल्फा के साथ सड़क पर जो मारपीट की है,
उसका वीडियो भी हमारे पास है। लिहाजा ऐसे कलयुगी बेटे और बहू के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाए। साहब 22 जनवरी 2021 सवेरे 10 बजे का आसपास की घटना है। मेरा बड़ा लड़का सुरेंद्र जो पार्षद है वार्ड नंबर 19 बिहार नगर परिषद से, कौन सी पार्टी का सर? बीजेपी से है। पहले निर्दलीय उसने चुनाव लड़ा और पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय लड़ लिया और वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो वो रसोई के अंदर घुस के मेरे छोटे बेटे की जो बहू है अल्फा सोनी, उसके साथ में हाथ खींचना, साड़ी का पल्लू खींचना, उसके हाथों पे खरोंचे मारना, उसको बाहर घसीटते हुए रोड पे लेकर आना। ये घटना हुई 22 जनवरी की। अब 17 तारीख की शाम को उसने मेरे दुकान के ऊपर मेरे अलमारी का ताला तोड़ा। स्वर्णकार संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और रिकॉर्ड रजिस्टर जो है वो एक उठा के लेकर गया और उसके अलावा जो आय व्यय का रजिस्टर है वो दुकान से उठाया, नहीं अलमारी से, और उसके पश्चात उसने और भी कोई कागजात थे वो उठाए। 5,000 रुपये अलमारी से उठा लिए, जिसकी फ़ोटो भी मैं प्रिंट सहित बिहार थाने के अंदर पेश कर चुका हूँ। आपको क्या लगता है सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही थाने में? बिहार थाने के अंदर जो 17 तारीख की जो मैंने लगाई है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। सुरेंद्र सिंह जी जो है जोधा, उनके पास भेजी गई है। आपको क्या लगता है कोई दबाव में है? दबाव में ऐसा है, मुकदमा दर्ज हो है जब तो मैं नहीं मानूँ कि दबाव है। और कल मुकदमा दर्ज कराने के लिए 5-7 पार्षदों को लेकर आया और मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, ऐसा रहा। और मेरे ऊपर अनुसूचित जाति के झूठे मुकदमे कराने की भी वो कह रहा है कि मैं इनके ऊपर अनुसूचित जाति के मुकदमे भी दर्ज करवा दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पार्षद हूँ और मेरा पुलिस थाना थपेड़ा कोच करचड़िया कोई कुछ नहीं कर सकती। सर आपको क्या, आप भी बीजेपी से हैं? मैं बीजेपी में पहले था और जब मेरे बेटे और बहू, बड़े भाई की, छोटे भाई की बहू वो जो जाने लग गए तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। मेरे को ये पसंद नहीं कि हम सारे घर के वहाँ जाकर बैठे। मेरे लड़का जा रहा है, मेरे छोटे भाई की बहू जा रही है, तो मेरे को वो जाना भी अच्छा नहीं लगता। छोटे बेटे सुनील सोनी की बहू अल्फा सोनी ने बताया कि जेठ सुरेंद्र सोनी उस पर गलत नज़र रखकर उससे हर वक्त छेड़छाड़ और लज्जा भंग करने के प्रयास में जुटा रहता है, जिसमें जेठानी कविता सोनी भी उसका साथ देती है। मुझ पर मेरे ससुर के साथ संबंधों के आरोप लगाकर ये लोग मुझे व मेरे पति को घर से निकालना चाहते हैं। लिहाजा जेठ सुरेंद्र सोनी और उसकी पत्नी कविता सोनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर हमें न्याय दिलाया जाए। मेरा जेठ है सुरेंद्र सोनी, जो मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता है, मेरे पे दबाव डालता है। और मैं जब किचन में 22 तारीख को जब सुबह किचन में काम कर रही थी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर धकेला, मेरी साड़ी खींची, मेरी लज्जा भंग करी। तो जब मैं बाहर चली गई, जब मेरे पति और मेरे ससुर जी जब आए तो फिर मैं उनके साथ अंदर आई। और कल जब मैं रात को सुबह रात को किचन में काम कर रही थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाला और बोला तू तो मेरे बाप की लुगाई है, तेरे सारे संबंध को मैं उजागर करके रहूँगा। और आज सुबह जब मेरी जेठानी बाथरूम में स्नान कर रही थी और मैं बाहर अलमारी में से सरफ निकाल रही थी तो उसने मेरे बाथरूम के गेट से मुझे मारा। फिर मेरे जेठ ने मेरे को धक्का दिया, सीने पे मुझे धक्का दिया और बाद में मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले जाकर मेरे साथ हाथापाई करी। जब मेरे हस्बैंड जब मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इनको धक्का देके इनकी मोबाइल कोसने की कोशिश करी। मैं अपने जेठ से बहुत दुखी हो चुकी हूँ और वो पार्षद का रोब झाड़ता है, मैं वो उसकी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। और मैं उसे बहुत है कि पार्षद का रोब क्या थाने में भी नहीं चल पाएगी आपकी? हाँ, वो पार्षद का रोब झाड़ता है, तुझे जो करना जो कर ले, तेरी तो लज्जा भंग करके रहूँगा, तुझे घर से निकाल के रहूँगा, तेरे को जो करना है वो तू कर ले। अपने ससुर जी के साथ रहती हूँ और अपने पति के साथ रहती हूँ। वो हमारे संबंध को खराब बताता है कि तू, तेरे ससुर जी के साथ तेरा संबंध है, तू तो मेरे बाप की लुगाई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
अपर मंडल रेल प्रबंधक संदीप चौहान के खिलाफ एक्शन नहीं लेने पर रेलवे SC/ST एसोसिएशन ने दिया धरना। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा रेलवे SC/ST मोर्चा के 24 घंटे के दिए अल्टीमेटम पर नहीं हुई कोई सुनवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। ऑल इंडिया रेलवे SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा अपर मंडल रेल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से खफा एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया रेलवे SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र कुमार भोपरिया ने बताया कि ADRM संदीप चौहान ने जब से ADRM का पदभार संभाला है तब से वह रेलवे में कार्यरत SC/ST वर्ग के आरक्षित लोगों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड और मुख्यालय द्वारा आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए बनाई गई नीतियों को जानबूझकर लागू नहीं करते। अपनी हठधर्मिता और द्वेषतावश SC/ST वर्ग के कार्मिकों को अपने गृह जिले से काफ़ी दूर पदस्थापित करने के प्रयास करते हैं। इसके अलावा जानबूझकर SC/ST वर्ग के कर्मचारियों को चार्जशीट प्रदान की जा रही है। ऐसे अनेकों प्रताड़ना के उदाहरण हैं जिन्हें अब SC/ST एसोसिएशन बर्दाश्त न करेगी। 17 मार्च को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन कर DRM को 24 घंटे में मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अफसोस उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आज इसी प्रांगण में सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है। सम्मानित मीडिया, आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा ये सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। इसका मूल कारण यह है कि हमने 17 तारीख को हमारे एसोसिएशन के जो रेलवे बोर्ड और उसकी पॉलिसियों का वायलेशन ADRM OP श्री संदीप चौहान द्वारा किया गया था, प्रताड़ित किया गया था हमारे कर्मचारियों को। उसके विरोध में हमने 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह की कोई हमसे वार्ता नहीं की गई है। तो हमने जो अल्टीमेटम दिया था धरने का, वो उस अल्टीमेटम के तहत हम आज धरने पर बैठे हैं। और ये धरना आगे की कार्रवाई जो होगी शाम को 5 से 6 के बीच में एजिटेशन किया जाएगा और अगली रणनीति की घोषणा उसी समय की जाएगी। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन अजमेर मंडल की तरफ से 17 तारीख को विरोध प्रदर्शन हुआ था ADRM OP श्री संदीप चौहान की SC/ST विरोधी नीतियों के खिलाफ। और हमने कुछ मांगों को लेके, हमारी कुछ विशेष मांगें थी, इनके जो अत्याचार इन्होंने कर रखे हैं उनको लेके हमारी जो मांगें थी और हमारी ST/SC की पॉलिसियों को लागू करवाने की जो मांगें थी उनके लिए हमने उनमें कार्रवाई करने के लिए हमने इनको 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर कोई सुनवाई नहीं की। और यहाँ से डिवीज़न से भी अभी सब गायब हैं। DRM भी नहीं है, ADRM भी नहीं है, सीनियर DPO भी नहीं है और कोई नहीं है। और हम फ़ोन पे हमको कह रहे थे ये लोग कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन इस तरह के आश्वासन तो हमें ADRM OP 15 दिन से दे रहे हैं और लेकिन हम इनके आश्वासनों पर विश्वास नहीं किया। और आज हम 24 घंटे खत्म होने के बाद आज हम ये सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमारा जो क्रमबद्ध तरीके से ये आंदोलन चलेगा, आगे जारी रखेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पुलिस थाना ब्यावर सिटी द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने पर प्रार्थी ने SP से लगाई गुहार। पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का लगाया आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ।
दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। ब्यावर तेजा चौक मस्जिद वाली गली निवासी मुजफ्फर खान ने आज पुलिस थाना ब्यावर सिटी द्वारा उसके द्वारा दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलना चाहा, लेकिन आधा दिन गुजरने के बाद भी वह पुलिस अधीक्षक से नहीं मिल पाया। इस पर उसने बताया कि उसकी ना तो ब्यावर में सुनवाई हो पा रही है और ना ही अजमेर में। काफ़ी देर से पुलिस के लोग पुलिस अधीक्षक के आने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे वह मिल नहीं पा रहा। मुजफ्फर खान ने पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि आरोपी पार्टनर ओम प्रकाश गर्ग और उसके बेटे रोहित गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने और उनसे उसका ATM वापस दिलाने की मांग की है। आप किस चीज़ की ठेकेदारी करते हैं, क्या हुआ? मैं जलदाई विभाग में ठेकेदार हूँ, ब्यावर PhD के अंदर। और सर मेरे साथ कुछ चेक और कुछ मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे कोई पूर्व पार्टनर था, उसके बाद वो मेरे मुनीमगिरी करता था, उसने सारा पेपर और सारी चीज़ें अपने पास, हमारी लड़ाई हुई, मेरी कुछ GST उसने कार्य करा जिसकी बाकी थी, जो मेरे उसके लड़ाई हुई मेरी GST भरी जाए। जब वो मेरी GST नहीं भरा तो मैंने मेरा अकाउंट बंद करा दिया, तो उसको लगी मिर्ची और उसने मेरे साथ कोर्ट केस कर दिया और मेरे नाजायज़ जो चेक और मेरे जो भी पैसे हैं वो धीरे धीरे करके अकाउंट से खाली करने लग गया। ओम जी गर्ग करके है, PhD जलदाई विभाग ब्यावर के अंदर नौकरी है उसकी, और वो हाँ उसका बच्चा भी ठेकेदारी करता है और पहले वो मेरे साथ पार्टनरशिप में ठेकेदारी करता था। वो ठेकेदारी करता उस समय वो सरकारी बिल्कुल सरकारी नौकरी उसने अजमेर में, और उसके जितने भी ठेकेदारी करता है वो मेरे लेटर पैड पे सिर्फ मेरे साइन है और उसकी टोटल मतलब लेटर पैड पे उसके पूरी राइटिंग प्राप्त होगी। आप उसकी इंक्वायरी करो तो उसकी टोटल इंक्वायरी में कहने का मतलब है राइटिंग उसी की मिलेगी आपको। सरकारी डिपार्टमेंट में भी जो कोई टेंडर भरेगा तो भी उसकी राइटिंग है। तो उसी का टेंडर पास होता था? टेंडर परम मेरी थी MK इंजीनियरिंग, टेंडर पास होता था, कार्य वो करता था, लेन देन भी वो करता था, बैंक से पेमेंट भी वो निकालता था। अब उसके बाद में हमने उसके बाद मेरे साथ उसने धोखाधड़ी करी, मेरी कुछ GST बाकी थी। जब मैंने उसको कहा कि मेरी GST भरे तो उसके नीयत खराब हो गई। कुछ मेरा अमाउंट बाकी था जिससे मेरे को लेना था, वो मेरा अमाउंट नहीं देने की वजह से मैंने अपना खाता बंद करा। उसको मिर्ची लगी, उसने उठा के मेरे साथ अभी मेरे महीना भर पहले मेरे ही फर्म का चेक उसके बच्चे ने भर के लगा दिया कि मैं 4-4 लाख रुपए मांगता हूँ। उसके बाद साहब मैंने अजमेर SP साहब के पास आया, उसके खिलाफ मैंने यहाँ से निवेदन करा, ब्यावर थाने में रिपोर्ट कराई। 2-2.5 महीने हो गए मुझे चक्कर काटते हुए, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और अभी 17 तारीख को मेरे IDB बैंक के अंदर सर TDS का पैसा आया, मुझे जानकारी नहीं थी कि इसका ATM उसके पास है। उसने 10-10 हज़ार करके एक ही दिन के अंदर 17 तारीख को सुबह 10 बजे पैसे निकाल लिए। उसकी रिपोर्ट मैंने थाने में दी, जिसकी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और आज मैं अपने SP साहब के पास अजमेर आया हूँ साहब इस कार्रवाई के लिए सर, और यहाँ भी मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या बोला गया? अभी ये बोलेगा आन दो SP साहब, यहाँ ये बोलते हैं कि ये तो चेक का मैटर है। मैंने कहा तो चलो चेक का मैटर मान लिया, लेकिन जो पैसा निकला उस पर आप उसका फुटेज निकालो ना। आप पार्टी का फुटेज नहीं निकाल रहे हैं, ना ये देख रहे हैं, ना ब्यावर वाले ध्यान दे रहे हैं। आपकी सुनाई नहीं हो रही? मेरी सुनाई नहीं हो रही है सर। मेरा वकील तक मतलब वो कह रहा है कि बिक चुके हैं ये सारे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर वासियों के लिए बीसलपुर बांध में है गर्मियों के लिए पर्याप्त पानी। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता ने जागरूक होकर पेयजल का सदुपयोग करने की अपील।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाल नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल जैन ने अजमेर वासियों से जागरूक होकर पेयजल का सदुपयोग करने की अपील की है। अजमेर में आने वाली गर्मियों में पेयजल व्यवस्था किस तरह की रहेगी जैसे सवाल पर अनिल जैन ने बताया कि अजमेर के लिए बीसलपुर में पर्याप्त पानी है, नियमित पेयजल सप्लाई में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन अजमेर के लोग भी पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें। पानी अमृत है, उसे बर्बाद ना करें। घरों में छोटे छोटे उपाय कर काफ़ी पानी बचाया जा सकता है। वाहनों को धोने और घरों की सफाई आदि में बीसलपुर के पानी का उपयोग कतई न करें। इसके अलावा उन्होंने प्रेशर की समस्या पर किए गए सवाल पर कहा कि कुछ लोग सप्लाई के समय पाइपलाइन में बूस्टर लगा लेते हैं, जो कि कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध साबित होने पर बूस्टर जब्त करने के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, गर्मी का मौसम आते ही पानी की मांग भी बढ़ती है और उसके अलावा एक मन में एक आशंका और एक अनिश्चितता भी लोगों को सताने लगती है, क्योंकि अजमेर ने पुराने वर्षों में पानी की तकलीफ बहुत सही है। लेकिन अभी बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी है और अजमेर वासी ये बिल्कुल आश्वस्त रहें कि पानी की कमी तो नहीं है। अब शहर के अंदर जो पानी आ रहा है उसको हम ठीक से इस्तेमाल करें, वेस्ट नहीं होने दें, तो हमारी समस्या कम होगी। वरना पूरा पानी होते हुए भी हम शहर के अंदर कई बार कुछ क्षेत्रों में कमी और कुछ क्षेत्रों में अधिकता से पीड़ित रहते हैं। बूस्टर के बारे में भी यह है कि जब आदमी को ऐसा लगता है कि उसे पानी स्टोर कर लेना चाहिए, लोगों में स्टोर करने की भावना बहुत है, वो सोचते हैं कि क्या पता आगे कुछ दिन दिक्कत हो तो मैं पानी स्टोर कर लूँ, तो बूस्टर भी लगा लेते हैं लोग बाग अपने प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। हमारे विभाग का जो सिस्टम है उसमें पाइपलाइन से पर्याप्त प्रेशर से सभी गलियों में पानी देने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, पर कई गलियों में जो किनारे पर है, अंतिम छोर पर है या पहाड़ी की ऊंचाई पर है, वहाँ पर कई बार प्रेशर की कमी रहती है। और वो इसलिए भी रहती है कि लोग बाग जो शुरू के एरिया में जिनको पानी अच्छे प्रेशर से आ रहा है वो कई बार अपना पानी पूरा टैंक भरने तक बंद नहीं करते। अब घरों के अंदर 5-5 हज़ार लीटर के टैंक हैं, देखा जाए तो 135 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 जनों की फैमिली में करीबन 650 लीटर पानी रोज का आना चाहिए, सप्लाई के समय आना चाहिए। पर देखा गया है कि जिनके यहाँ अच्छा प्रेशर आ रहा है, बढ़िया पानी आ रहा है, वो पूरा 1000-2000 लीटर टंकी में भरते हैं और उनको लगता है कि ये भर लूँ तो मैं सुनिश्चित रहूँगा। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है जो आखिरी छोर पर है, और तब ये प्रेशर वगैरह की बात आती है। तो बूस्टर गैरकानूनी है। मैं तो यही अपील करूँगा कि लोग बूस्टर ना लगाएं और अपने एरिया में प्रेशर की कमी होने पर विभाग के जो सिटी एक्सचेंज है इनसे संपर्क करें, ताकि वो उस एरिया में सुधार के लिए कोई कार्रवाई कर सकें। बूस्टर लगाने से आप न सिर्फ एक इलीगल काम करते हैं बल्कि दूसरों को भी परेशानी में लाते हैं, जो आपके पड़ोस में बूस्टर जिसके पास नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, और सभी जगह बूस्टर लगने से पूरे सिस्टम में एक गड़बड़ आ जाती है। बूस्टर को जब्त करने का प्रावधान है और उसमें एक पेनल्टी भी है। तो अतः मेरी अपील यही है और कि आगामी गर्मियों में हम आपसी डिसिप्लिन और अनुशासन बना के पानी को इस्तेमाल करेंगे। जैसे पानी से गाड़ियां धोना, पानी ज़्यादा आ रहा है और जब टंकियां भर गई हैं तो उसके बाद अपने रैंप को धोना। आप देखेंगे सुबह दृश्य बहुत आम है, हमें इस पर रोक लगानी पड़ेगी। बीसलपुर का जो पीने का पानी है वो बहुत कीमती है, उसको इस तरह से व्यर्थ नहीं किया जा सकता है। उल्टा होना ये चाहिए कि यदि मुझे आज 2 बाल्टी से नहाना है तो मैं 1.5 की कोशिश करूं। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की निशानी भी है कि हम मितव्यता में विश्वास करते हैं। तो अजमेर में पानी की कोई कमी नहीं है। यदि हम सब नागरिक मिलकर पानी को डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करें तो बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बूस्टर पकड़ने के क्या चार्ज होते हैं, आप कब छोड़ते हैं? बूस्टर पकड़ने के कुछ चार्जेस हैं, मेरे को अभी एग्जैक्ट था नहीं, शायद 1500 रुपये उसमें पेनल्टी है और उसको बरसात के बाद रिलीज करते हैं। पर आप देखिए बूस्टर लगाकर आप क्या करना चाह रहे हैं। विभाग के लोग जो पानी की सप्लाई में काम कर रहे थे उनको इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये बहुत उचित नहीं है। आपकी तरफ से क्या करना चाहते हैं जनता
मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अजमेर के लोगों ने पानी की समस्या को बरसों से बहुत ही बहादुरी के साथ हैंडल किया है और अजमेर एक बड़ा ही पढ़ा लिखा और सुसंस्कृत शहर है। तो हम अब जबकि बीसलपुर का पानी पर्याप्त हमारे पास है, हम उसे किफ़ायत से इस्तेमाल करें और अपनी ज़रूरत का भरने के बाद नल बंद कर दें और पानी को व्यर्थ न बहाएं। आधी बाल्टी से गाड़ी साफ हो सकती है। और बारिश का पानी राजस्थान के बहुत सारे जिलों में 500,000 साल से पिया जाता है। उनके घरों में दो साल का पानी इकट्ठा करके रखते हैं और मेरे दफ्तर में मैंने बारिश का पानी पीने का सिस्टम लगाया हुआ है और आप अभी यहाँ से पी के जाइएगा उसे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति की जयपुर में हुई बैठक। राजस्थान मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सौंपा मांग पत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। गुरुवार को राजस्थान मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को मांग पत्र सौंपकर वार्ता की। मांग पत्र में राजस्थान स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय के ग्रेड पे 3600 लेवल 10 में किए जाने, साथ ही न्यूनतम योग्यता स्नातक करने, वित्त विभाग द्वारा जारी वेतन वसूली आदेश 30/10/2017 को विड्रॉ करने सहित 7 सूत्रीय मांगे रखी गई। इससे पूर्व प्रदेश स्तर समिति सदस्यों की मीटिंग आयोजित की। 5 घंटे चली मीटिंग में मांग पत्र बिंदुओं पर चर्चा हुई और सर्वमान्य मांग पत्र तैयार किया गया। साथ ही यह भी तय हुआ कि संवाद एवं सकारात्मक कार्रवाई 30 अप्रैल 2021 तक शासन स्तर पर वार्ता कर मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 5 मई को संघर्ष समिति आंदोलन के चरण की घोषणा करेगी। इस मौके पर संघर्ष समिति के गजेंद्र सिंह राठौड़, गिरजा शंकर आचार्य, महेंद्र सिंह घायल, मनोज वर्मा, शंभू सिंह राठौड़, मनोज सक्सेना सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान मंत्रालय संघर्ष समिति द्वारा आज बैठक आयोजित की गई प्रथम, और जिसमें निर्णय लिया गया कि मंत्रालय कर्मचारियों की स्टेट पैरिटी के हिसाब से 3600 ग्रेड पे और ग्रेजुएशन और वेतन कटौती जो 30 अक्टूबर 2017 के आदेश है उसको विलोपित करा के और ग्रेड पे लेवल 5 से 8 यूडीसी और ओएस वाली जो ग्रेड पे लागू करवाना, इसी को लेके आज मीटिंग आयोजित की गई। मुख्य सचिव को आज हमने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्य सचिव से हमने 30 अप्रैल तक का समय दिया। 30 अप्रैल को हमारी 30 अप्रैल से पहले द्विपक्षीय वार्ता करके मंत्रालय कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकाले, अन्यथा 5 मई को मंत्रालय संघर्ष समिति जो है वो बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद में आगामी जो भी रूपरेखा होगी संघर्ष की वो तैयार करेगी। आज राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति की प्रथम बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से मांग पत्र तैयार किया गया। मांग पत्र में सबसे पहले 3600 ग्रेड पे की डिमांड, ग्रेजुएशन और उसके कटौती का मुद्दा हमारा सबसे पहले रहा वार्ता में, चर्चा में हमारे में। और हमने पंचायत राज कर्मचारियों का जो 2013 के बाद जो भर्ती हुई हैं उनके प्रमोशन के कैडर में पदोन्नति के पद नहीं है, उन पदों को सृजित कराना और उनके एक बारीय शिथिलन कराकर अंतर जिला स्थानांतरण करवाना, ये प्रमुख मांगों का आज हमने मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमने 30 अप्रैल का समय दिया है। 30 अप्रैल तक सरकार हमारे से वार्ता करे और नहीं तो हम आगे 5
मई को पुनः संघर्ष समिति की बैठक बुलाकर आगामी आंदोलन की घोषणा करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किशनगढ़ में बंदूक की नोक पर युवती का अपहरण करने के मामले की जांच जयपुर से कराने की मांग। आरोपी पुलिस निरीक्षक का बेटा होने से मदनगंज पुलिस नहीं कर रही निष्पक्ष अनुसंधान। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। 5 मार्च को मदनगंज सुमेर नगर से बंदूक की नोक पर पिता के साथ मारपीट कर युवती का अपहरण कर ले जाने के मामले में दर्ज प्रकरण का पुलिस थाना मदनगंज द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा, लिहाजा जांच मदनगंज थाना पुलिस की बजाय जयपुर से कराई जाए। इस मांग को लेकर आज पीड़ित परिवार ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पूजा के पिता सुभाष जायसवाल ने बताया कि अपहरण के समय आरोपी सुनील चौधरी ने बंदूक से फायर किया था, जिसे पड़ोसियों ने भी देखा, लेकिन मदनगंज पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि वहां फायर किया गया। ऐसे में पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार पर ही दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परिवार काफी डरा हुआ है। लगातार अभी भी आरोपियों और उनके लोगों की ओर से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। सुनील चौधरी भगवान सिंह चौधरी का हेड कांस्टेबल का लड़का है, महावीर सिंह का लड़का है वो, और उसके दादागिरी के पीछे उसने ये कांड करे हैं 5 मार्च को। इससे पहले 22 जनवरी को मेरी गुड़िया ने जहर खाया था, इसी की वजह से खाया था, तो ये धमकियां दे रहा था बार बार। उसके बाद में इसके माँ बाप आए घर पे, उन्होंने हमसे धमकी भी दी, माफ़ी भी मांगी, धमकी भी दी इन्होंने, और डराया भी कि या तो इकरारनामा कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इकरारनामा हुआ 9 तारीख को। इसके लड़के ने पूरे जुर्म अपने स्वीकार किए, इसके चाचा ने भी, इसके पिताजी ने भी, इसके मामा ने भी और इसके जीजा ने भी। उसके बाद में शांति हुई। 22 तारीख को इसने फिर एक मेरी लड़की के मोबाइल नंबर से विजिल शॉट भेजा खुद के मोबाइल से कि ये लड़की तुम्हारी फ़ोन कर रही है वापस, जबकि मेरी लड़की ने फ़ोन ही नहीं करा, उसके पास मोबाइल ही नहीं था, चाहे इसकी जांच करा ली जाए। इसको करके मेरी लड़की ने इसको गालियां बकी, उसके बाद ये चले गया। उसके बाद में 5 मार्च को इसने पूरी प्लानिंग के साथ में मेरे साथ पे 2:30 से 3 के बीच में मेरे घर पे धावा बोला इसने। 2 जने साथ में थे, अकेला और वो खुद था। 2-3 का हाथ में डंडे थे, पाइप था और पिस्टल थी। पिस्टल ले रहा था वो, ये घर में घुसा, पब्लिक बाहर इकट्ठी होने लगी, चिल्लाने लगे, तो इसने मेरे साथ बहुत मारपीट की और मेरे ऊपर बंदूक रख के लड़की को धमकाया कि चल गाड़ी में बैठ, नहीं तो मार दूंगा गोली। बाहर पब्लिक जो अंदर बचाने के लिए आए उनको भी पिस्टल देख के उसने भगा दिया बाहर पब्लिक खड़ी हो गई। पूरी पब्लिक आज भी गवाह देने को तैयार है कि पिस्टल लेके आया, जबकि मदनगंज थाना खुद आए सीआई साहब वगैरह, स्टाफ वगैरह, उन्होंने बंदूक की छीना झपटी के अंदर जो बंदूक के पार्ट्स टूटे, मैगजीन गिरी, वो बरामद करी इन्होंने, फिर भी इन्होंने आर्म एक्ट नहीं लगाया। आज भी मुझे इस पूरे परिवार से, मेरे को जान माल की हानि है और मेरे बच्चों को सबको खतरा है, और सबसे बड़ा खतरा मेरी बेटी को है जो आज नारीशाला में है। वो घर आना चाहती है लेकिन डर के मारे आना नहीं चाह रही। खौफजदा युवती पूजा की मां शशि देवी और पिता सुभाष जायसवाल ने पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर और पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा को
ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। माता जी क्या हुआ था? सर घर में घुस के तीनों ने मेरे आदमी पर हमला कर दिया और मेरी बच्ची को किडनैप करके उठा के लेके गए, गाल मार पीट करके। ऐसे किया, कोई पुलिस वाले का बेटा है तो कोई ऐसे जुर्म करेगा कि सर? मेरे को तो न्याय चाहिए कि अगर अभी मेरे आदमी बच्चे पर मुझे पर खतरा है साहब, अगर उसने मारपीट करके ऐसे आत्महत्या करके चलेगा तो आगे जाने क्या करेगा वो? इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए सर। मैं तो यही चाहती हूँ बस कि मुझे न्याय चाहिए, मेरा आदमी दिल की सेफ्टी चाहिए मुझे सर। अगर आपकी लड़की ने ये कहा है कि वो उसके साथ मर्जी से जाना चाहती है। नहीं सर, उसको डरा धमका के उसको बस में कराने। ये बताओ कौन माँ बाप की लड़की है जो लाड प्यार से रखते हैं सारे माँ बाप? कोई बच्ची अपने पिता की ऐसी हालत देखकर ऐसे मारेंगे तो और उसको गन दिखा के तो वो तो वही करेगी जो वो कहेगा वही। वो उसके साथ में बैठ गाड़ी में तो इनको तो गन दिखा दी, मुझे साइड में कर दिया और उसने बोला कि देख बैठ गाड़ी में। तो वो बच्ची तो दादा धुरमा कह के उसके साथ फट गाड़ी में बिठा के लेके चलेगा। इनको एतमत करेंगे कि भाई इनके हाथ टांगड़े तोड़ के मार पट के पटक जाऊंगा, नहीं ये आधे खड़े हो जाएंगे। वो बंदूक लेकर के आया था, उसके बाद भी बंदूक का केस उस पर दर्ज नहीं किया गया। नहीं किया लगता है कि पुलिस का संरक्षण कर रही है। पुलिस प्रशासन पूरा मिला हुआ है, इसका संरक्षण अब मिला हुआ होगा जब नहीं कर रही सर। पिताजी क्यों नहीं कर रही पुलिस? क्या कारण क्या है कि क्यों नहीं कर रही पुलिस प्रशासन? पिस्तौल के टुकड़े मिले हुए हैं तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? क्यों नहीं दिखा रही कि नहीं उनका है ही नहीं? क्यों नहीं है पुलिस क्यों वो कर रही है कि नहीं पिस्तौल है ही नहीं? सब गली वालों ने देखा, मोहल्ले वाले को बाहर फायरिंग हुई है। फिर सर ऐसा क्या? पुलिस वाले का बेटा है तो यह है कि हमको डरा धमका के बिठा देगा? क्यों पुलिस उसका साथ सब लगी हुई? की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं अभी? बिल्कुल करेंगे सर। हमें तो जान का खतरा है, जान को खतरा है हमारे को तो सर। अभी आप कहाँ? अभी दो घर पे दे दे क्या? घर से दूर दे दे? जमान ले ली? डर के रहना पड़ रहा है। डर के रहना पड़ रहा है सर। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे को 2 महीना हो गए सर। मेरे खाने का फोड़ा पड़ रहा है, दाल रोटी की वो परेशानी हो रही है साहब। बच्चे बाहर कमाने जाएंगे तो डर के मारे उसने धमकी दे रखी है कि बाहर आ गए तो गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैं बच्चे इनको कैसे भेजूं? अब मैं तो माँ हूँ, जो मेरी माँ की आत्मा तो होती है ना कि भाई आगे पता नहीं बाहर मर जाओ, क्या पता वो ऐसा दुष्ट जो मार देगा तुमको। तो सर मुझे तो मेरा बचाव चाहिए ना। गौरतलब है कि पुलिस ने राज्य स्तर पर चर्चित इस प्रकरण के आरोपी सुनील जाट के सहयोगियों के बारे में पता लगाकर 7 मार्च को अपहरण में सहयोग देने वाले आरोपी नरेंद्र लोकेंद्र सोनू यादव और प्रमेश प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया था, जिनसे गहन पूछताछ और तकनीकी सहयोग के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़कर मुख्य आरोपी की लोकेशन गुजरात राज्य के महसाणा जिले के वसई थाना इलाके में आने पर गुजरात पुलिस और अजमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर पीड़िता पूजा को दस्तयाब कर मुख्य आरोपी सुनील जाट और उसके सहयोगी दुर्गेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया था। पकड़ा गया आरोपी सुनील जाट किशनगढ़ ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल का बेटा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा शहर खोदे जाने के मामले में आम आदमी पार्टी ने मांगा मेयर से जवाब। नगर निगम प्रांगण में तीसरे दिन भी 1 घंटे का धरना देकर की नारेबाजी, पार्षदों के साथ हुई बहस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा अजमेर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से खुदाई कर नगर निगम को करोड़ों रुपए की चपत लगाने के मामले में
आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का 1 घंटे का सांकेतिक धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आपकी जिला अध्यक्ष मीना त्यागी के नेतृत्व में निगम परिसर में 1 घंटे का सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी करने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेयर ब्रजलता हाड़ा को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दरमियान वहां मौजूद भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की काफ़ी बहस भी हुई। मीना त्यागी ने बताया कि अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन बेतरतीबी से किए जा रहे कार्यों से जनता परेशान है। कुछ कंपनियां अवैध रूप से अजमेर की सड़कों को खोदकर रोजाना दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही हैं, साथ ही नगर निगम को चूना भी लगा रही हैं। इन दिनों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड नामक कंपनी ने पूरे अजमेर शहर को गैस की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोद रखा है। सड़कें उधेड़ दी गई हैं, सड़क किनारे की टाइल्स उखाड़ दी गई है और घरों के रैंप तोड़ दिए हैं। यही नहीं, इन सब के बाद भी कंपनी द्वारा कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा। निगम से उक्त कंपनी ने निगम क्षेत्र में गैस पाइपलाइन खोदने की अनुमति तक नहीं ली है। गौरतलब बात यह है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 184 के तहत खुदाई करने की अनुमति देने का अधिकार सिर्फ नगर निगम को ही है। पीडब्ल्यूडी अथवा एडीए को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बावजूद इसके कंपनी धड़ल्ले से शहर को खोदने में जुटी हुई है। इस मौके पर नगर निगम प्रांगण में धरना दे रहे आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से और हमारा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो नारे लगाकर प्रदर्शन किया। ये इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी की लिमिटेड को जो अनुमति दी गई थी रोड खोदने की, उसी सिलसिले में हमारा आज तीसरा दिन ये धरना चल रहा है। और नगर निगम ने हमें कल आश्वासन दिया था इनके अभियंताओं ने कि हम आपको लिखित में देंगे, लेकिन आज उन्होंने हमें जो रिसिप्ट दी थी उस पर रॉन्ग नंबर दिया है और उन्होंने ये कहा था कि हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि ये किस अधिनियम के तहत खोदा जा रहा है। पहली बात तो ये इलीगल है। अगर ये किसी अधिनियम के तहत खोदा भी जा रहा है तो हमें इसमें लिखित में पूरी जानकारी चाहिए। हम तब तक यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमें लिखित में चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह अवैध रूप से लाइन खोदी जा रही है, अवैध रूप से सड़कें खुदी पड़ी हैं और नगर निगम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पार्षदों के और अधिकारियों की जेबें गर्म हो रही है, लेकिन अजमेर की जनता इससे परेशान हो रही है और त्रस्त हो रही है। अब आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आक्रामक अभियान चलाएगी। कितने दिन हो गए आज आपको? तीसरा दिन हो गया हम लोगों को यहाँ बैठे हुए। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें लिखित में दे किस अधिनियम के तहत इन्होंने रोडें खोदी है, कौन सी कंपनियों को इन्होंने ये दिया हुआ है, अथॉरिटी दी हुई है कि किस किस को ये रोड खोदनी है। और अगर खोदी भी गई है तो किसी के रैंप टूट रहे हैं, किसी की नाली टूट रही है, किसी की वो नल कनेक्शन टूट रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है? क्योंकि उनके नल कनेक्शन वो अपने आम जनता अपने बलबूते पे उनको ठीक कराती है और किसी नेता के या किसी पार्षद का नल कनेक्शन टूटता है तो नगर निगम से तुरंत ठीक होता है। आम जनता के साथ ये दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है? धरने पे बैठे हुए, क्या कारण है, क्यों बैठे हो धरने? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी है जो अजमेर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। तो हम इसी मांग को लेकर नगर निगम में आज तीसरा दिन है धरना देने के लिए हम आए हैं यहाँ। और यहाँ हमें को कल आश्वासन दिया था कि हम इसमें लिखित में देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ लिखित में हमारे को कुछ भी नहीं दिया है। तो हम इस धरने को आगे की तरह कंटिन्यू चालू करेंगे। और मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि आम आदमी जो नल कनेक्शन लेता है तो उसमें नगर निगम द्वारा रोड कटिंग की रसीद लगाते हैं, उसके अलावा कनेक्शन मिलता है। अब ये गैस लाइन जो पाइपलाइन जो लग रही है तो इसकी परमिशन किसने दी है, इसको हम लिखित में चाहते हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।